वो बुढ़े, यहाँ कहाँ बैठा है तू? हाँ चल उठ और निकल यहाँ से, नीचे जा। मैं यहाँ से क्यों निकलूं? मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ और खाना खाकर जाऊंगा। अबे ओए, यहाँ पर ना तुझ जैसे लोग अलाउड नहीं है। और ये कैसे कपड़े पहनकर आया तू? हाँ चला जा यहाँ से वरना धक्के मार के निकालूंगी खुद। क्या कमी है मेरे कपड़ों में? मेरे कपड़े खाना थोड़ी खाने आए हैं, खाना तो मैं खाने आया हूँ। और तुम इतने बड़े बुजुर्ग आदमी से इस तरह से पेश आ रही हो, आपको शर्म नहीं आती? तुझे पता है यहाँ पर ना बिजनेस क्लास लोग आते हैं, तो जैसे फटीचर नहीं आते और ऑलवेज फॉर्मल कपड़ों में आते हैं। और वो लोग यहाँ पर अपना काम करने के लिए आते हैं, तेरी तरह सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं। अगर उन लोगों ने तुझ जैसे गवार लोगों को यहाँ पर देख लिया ना, तो वो तो यहाँ पर आना बंद कर देंगे। किसने कहा कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ? मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और बच्चों को शिक्षा देता हूँ। और मैंने कभी बच्चों को ये नहीं सिखाया कि अपनों से बड़ों की बेइज्जती करें। मैंने हमेशा बच्चों को ये सिखाया है कि अपनों से बड़ों की इज्जत करो और अपनी संस्कृति की भी इज्जत करो। अच्छा, तो आप जनाब पेशे से एक टीचर हैं। अरे टीचर हो तो क्या हुआ, कम से कम ड्रेसिंग सेंस तो होना चाहिए ना। ये क्या धोती कुर्ता पहनकर आ गया है? तुझे पता भी है कैसा लग रहा है तू? जोकर लग रहा है पूरा का पूरा, एक जोकर। मैडम, आप मेरी बेइज्जती कर दोगे तो मैं सहन कर लूँगा, मगर मेरे इन कपड़ों की बेइज्जती करोगी तो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। दुनिया चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए, मगर वो यह नहीं झुठला सकती कि हमारी ही संस्कृति जीने का सही तरीका सिखाती है। हमारी ही संस्कृति का मजाक उड़ा रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी ये संस्कृति का ज्ञान ना कहीं और पर दियो। अगर ऐसे कपड़े पहनकर तो यहाँ आएगा ना, तो मैं तो तुझे यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी। चल निकल यहाँ से। ठीक है, आप मुझे क्या भगाओगी? मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। मैं ऐसी जगह रुकना नहीं चाहता कि जहाँ हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता हो। हाँ हाँ निकल ना। अरे रुक जा, कहाँ जल्दी में है? क्या हुआ, गुस्सा क्यों? अरे यार अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। तुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले ना एक कस्टमर आया था और वो बुड्ढा था और उसने पता है क्या पहना हुआ था? धोती और कुर्ता। बस इसी बात में मैंने उसे थोड़ा सा सुना दिया और कह दिया कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, नीचे जाओ। तो वो बुड्ढा मेरे साथ ही बहस करने लगा। मुझे भी गुस्सा आ गई, मैंने उसे बहुत सुनाया और फिर भगा दिया यहाँ से। अरे यार गलत बात है ना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी अकेले। अरे मुझे इन्वॉल्व करती ना, तूने सिर्फ मजाक उड़ाया। मैं तो धक्के दे के 2-3 लगा कर भगाता उसको। अरे यार जाने दे, वैसे भी वो बुड्ढा था, मैं तो उसे कुछ नहीं कहने वाली थी, लेकिन बस उसके कपड़े ही ऐसे थे कि मुझे मजबूरन उसे सुनाना पड़ा। हमारा रेस्टोरेंट देख तू, इतना हाई फाई रेस्टोरेंट है हमारा। अब यहाँ पर उस जैसे कस्टमर्स आएंगे तो हमारे बाकी के कस्टमर्स का क्या होगा? अरे तू टेंशन मत ले, अगर वो बुड्ढा यहाँ पे दोबारा आ गया ना, तो बस एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दियो। अब तुम गुस्सा छोड़ो, आओ तुम्हें ठंडा पिलाता हूँ। साहब प्लीज मैं आपके पैसे चुका दूंगा प्लीज सब। शाम तक अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना, तेरी पूरी खाल उतार दूंगा। हट। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? विक्रम, क्या हो गया? ये कौन था इंसान जो तुम्हें मार रहा था और क्या बात हो गई है? वो साहब, वो मुझसे गलती से इनकी गाड़ी में ना स्क्रैच लग गया था, तो उसी के 2000 रुपये मांग रहे हैं साहब। इन्होंने मेरे को बहुत मारा भी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने पैसे इनको लौटाऊंगा कहाँ से। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सॉल्व कर दूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम। बाकी गलती यार हो जाती है कई बार इंसान से, इतना सोचो मत तुम, ठीक है? ये पकड़ो 2000 रुपये और उसे लौटा देना। बाकी ये पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे रख लो तुम, ठीक है? थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं यार, आपने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए प्लीज़ थैंक्स बोलकर शर्मिंदा ना करो। बाकी कोई टेंशन मत लेना, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी मुझे बता देना। ख्याल रखना अपना, ठीक है? अरे मास्टर जी, आप? मास्टर जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ, मास्टर जी मैं सोंटी। शांति? शांति कौन है? मैं आपका एक छात्र हूँ मास्टर जी, आपने मुझे पढ़ाया है। अच्छा, लेकिन बेटा मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा मैं याद दिलाता हूँ, याद करो, एक बार आपने मेरे को बिना गलती के थप्पड़ मार दिया था, और जब आपको पता चला कि मेरी कोई गलती नहीं थी,
तो आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। शेखर, हाँ जी मास्टर जी, आप पहचाने आप। बेटा शेखर, तुम तो बहुत बड़े हो गए। क्या काम कर रहे हो आजकल बेटा? मास्टर जी आपका आशीर्वाद है और आपकी कृपा से अपना एक रेस्टोरेंट खोला है पास ही में और बहुत अच्छा चल रहा है। खूब तरक्की करी है आपके आशीर्वाद से। मुझे खुशी है कि बेटा तुम तरक्की में लगे हुए हो। मास्टर जी आप सालों बाद मिले हैं और कल शिक्षक दिवस है, तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे याद आया, अच्छा कल 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। मुझे भरोसा है कि शिक्षक दिवस पर मुझे मेरा कोई ना कोई शिष्य उपहार जरूर देगा। मास्टर जी आप मेरे कैफे में कल आइएगा, मैं आपको वहाँ की डिशेस टेस्ट करवाना चाहता हूँ और आपका स्वागत करवाना चाहता हूँ। आप मेरे को अपना नंबर दो, मैं आपको एड्रेस दूंगा। दो आप लिख दो। लो बेटा, ये मेरा नंबर है। ठीक है मास्टर जी, मैं आपको कॉल करूंगा और एड्रेस भी दे दूंगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा मेरे को अभी इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा और मेरा घर यही है, कभी भी आ जाइएगा। खुश रहो बेटा, तरक्की करो। धन्यवाद। अरे वाह, इस हफ्ते तो काफ़ी अच्छी कमाई हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दोनों। ऑफ कोर्स सर, थैंक यू सो मच। वैसे भी इस रेस्टोरेंट का थीम ही इतना अच्छा है, लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसलिए हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा निकल रहा है। और इस सब को मेंटेन करने के लिए आपको पता है हमने क्या किया? हाँ बताओ ना सुमित, क्या किया तुमने? आखिर मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज हमारे रेस्टोरेंट की प्रोग्रेस के लिए क्या कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं। सर एक बुड्ढा आया था धोती कुर्ता पहन के, अलग से कपड़े पहने हुए थे, तो सना ने है ना उसे धक्के मार के निकाल दिया। अरे वाह, क्या सना, तुमने उसे सच में धक्के मार के भगा दिया? हाँ सर, ऑफ कोर्स मैंने ऐसा ही किया। अब सर आप ही बताइए, हमारा इतना अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बिजनेस क्लास पीपल आते हैं, वो इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, सारे के सारे लोग ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं, फॉर्मल सूट्स पहनते हैं, और उनके बीच में ये एक बुढ़ा जो धोती कुर्ता पहनकर आया था, वो अच्छा थोड़ी लगता सर। बस इसीलिए मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। अब आप ही बताइए सर, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वो बुढ़ा हमें संस्कृति के पाठ पढ़ा रहा था, जहाँ आजकल लोग फॉरेन में सेटल होने की सोचते हैं। हमें संस्कृति की क्या ही जरूरत है। बहुत गलत किया है तुमने। तुम्हें क्या बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है अपनी इस करतूत पे? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने जो काम किया है उससे कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हुई है। और क्या तुम ये मॉडर्नाइजेशन का पाठ पढ़ा रहे हो मेरे को? मैं मानता हूँ कि हमारे इस रेस्टोरेंट में बिजनेस क्लास लोग आते हैं, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं। हम चाहे जिस भी शहर में हो, जिस भी देश में हो, हमें हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। अरे वो इंसान ही क्या जो अपने कल्चर को भूल जाए। वो इंसान बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज और बहुत ही ज्यादा छोटी सोच वाला होता है, जिसे अपने कल्चर से कोई मतलब ही नहीं होता। अरे तुम लोग यंगस्टर्स हो, तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए अपनी संस्कृति पे, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है जानकर कि तुम्हें अपनी संस्कृति पे बिल्कुल ही प्राउड नहीं है। देखो, हम चाहे कहीं भी रहें, कोई सी भी भाषा बोलें, लेकिन असली स्वाद जो है ना, वो अपनी संस्कृति में है, अपनी बोली में है, अपनी भाषा में है, अपनी वेशभूषा में है। अगर हम आंख बंद करके एक बार सोचे ना, तो जो मजा हमारे खुद के कल्चर में, हमारे खुद के खान पान में, हमारे खुद के जो पुरानी चीज़ों में है, वो कहीं नहीं है। और समझदार वही है जो इन चीज़ों को सही टाइम पर समझ जाता है। अब तुमने गलती करी है तो मैं तुम्हें इस गलती पे नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कई बार हम यंगस्टर्स से गलतियां हो जाती हैं। मैं ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे कहीं ना कहीं तुम्हें एहसास होगा कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। सर मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सर आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना कुछ जाने सना का साथ दिया। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। माफ़ी तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन माफ़ी का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, और इसके लिए तुम्हें कल का इंतज़ार करना होगा। आइए गुरुजी आइए। बेटा, ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ मेरी बेइज्जती हुई। अच्छा, लेकिन आप चिंता ना करें, अब आपके यहाँ पे कोई बेइज्जती नहीं करेगा।
अब देखिए ना, कल जिन लोगों ने आपकी वेशभूषा का मजाक बनाया था, आज वो उसी वेशभूषा में खड़े हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करेंगे और अपने किए पे हम पश्चाताप करते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम बच्चों को शिक्षा देना है। और बेटा, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। गुरुजी, तब तक आप बैठिए, मैं आपके खाने का प्रबंध करवाता हूँ। ठीक है बेटा। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंसान को अपनी संस्कृति से कनेक्टेड रहना चाहिए या नहीं। मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि इंसान चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, तरक्की की चाहे किसी भी ऊंचाई पे हो, उसे हमेशा अपनी संस्कृति से कनेक्टेड रहना चाहिए। और हम कई बार जब अपने देश से बाहर जाते हैं, तब हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, ये हमारी पहचान बनती है। और जो हमारी संस्कृति है वो प्राचीन संस्कृति है और जीने का एक ऐसा सलीका सिखाती है जिससे इंसान एक बेहतर जिंदगी जी सकता है, स्वस्थ रह सकता है। हमारी संस्कृति में तो बोलने की भी एक अलग ही तहजीब है और जीने का कुछ ऐसा तरीका है जिससे इंसान कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन अपना ही एक बेटर वर्जन बनता चला जाता है। इसलिए हमेशा अपनी जड़ों से कनेक्टेड रहें और अपनी संस्कृति का जितना हो सके उतना प्रचार करें, अपनी संस्कृति को जितना हो सके सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।